एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी किसी पहचान के मोहताज नहीं। वो अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया था। लेकिन कल उन्होंने देश के मुस्लिम युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने आतंकी संगठन आईएसआईएस को इंसानियत का दुश्मन बताते हुए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताया। यही नहीं, उन्होंने मुस्लिम युवाओं से मुल्क के साथ रहने की सलाह दी। तो सवाल यह है कि क्या ओवैसी की सुनेंगे मुसलमान? हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है, इसको मजबूत करो। ये मुल्क बीजेपी आरएसएस या असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, ये मुल्क हर हिंदुस्तानी का है। और इस मुल्क पर हम इंशाअल्लाह ताला फख्र के साथ मुसलमान बनकर रहेंगे। मुस्लिम नौजवानों को देश के साथ रहने की सलाह दे रहे ये हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी की छवि एक मुस्लिम कट्टरपंथी नेता की रही है, जिन पर हमेशा भड़काऊ बयान देने का आरोप लगता रहा। लेकिन इस बार ओवैसी ने अपनी छवि के उलट बयान दिया है। उन्होंने आतंकी संगठन आईएसआईएस की निंदा करते हुए देश के मुसलमानों को उससे दूर रहने की सलाह दी है। मैं उस जहन्नम के कुत्ते से पूछना चाह रहा हूं, बता, जब ये हदीस हक है तो फिर तूने अपने कुत्तों को मदीने शरीफ में कैसे भेजा सुसाइड बॉम्बर बनाकर? ओवैसी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन पहले ही उन्होंने हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया था। उन 5 को एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया था। इस मामले में हैदराबाद के एक वकील ने ओवैसी पर केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आईएसआईएस को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आईएसआईएस के खिलाफ ओवैसी के ताजा बयान से उनके आलोचकों को फिर सोचना पड़ सकता है। रखा में बताया गया कि बाज लोगों ने रोजा नहीं रखा तो उनको मारा गया, उनकी गर्दन काटी गई। हम पूछना चाहते हैं उस अबू बकर से, उस जालिम से, कि तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी में हरम में अपने सुसाइड बॉम्बर को भेजा। अरे जिस दिन तू नजर आएगा किसी मुसलमान को और हमारी हमियत, हमारी गैरत और हमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जिस दिन तू नजर आएगा, याद रख बगदादी तेरे जिस्म के एक नहीं 100 टुकड़े करके बताएंगे हम इंशाअल्लाह। यही नहीं, ओवैसी ने मुसलमानों को हथियार ना उठाने की अपील करते हुए गरीबों की मदद करने की अपील की है। अगर जिहाद करना है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, मैं उनसे फिर से कह रहा हूं, जिहाद करना है तो आओ। हमारे मुसलमानों की बस्तियों में बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्या तुम जाकर फ्री में ट्यूशन पढ़ाओगे उनको? जो जिहाद करना चाहते, जिनके पास दौलत है, तुम सीरिया जाकर दौलत मत लुटाओ, तुम जाओ किसी एक गरीब मुसलमान बच्ची की शादी कराओ जो जहेज की लानत की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही। ओवैसी के इन ताजा बयानों को बीजेपी गंभीरता से नहीं ले रही। उनका कहना है कि ओवैसी पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन ओवैसी को इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ मिला है। देखिए, ओवैसी जो है वो दोहरे चेहरे वाले व्यक्ति हैं। वो एक तरफ दिखाते हैं कि हम निंदा कर रहे हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, मगर दूसरी तरफ जो आईएसआईएस के लोग पकड़े जाते हैं, एनआईए जो कार्रवाई करती है उनकी वो मदद करते हैं। ओवैसी आज से नहीं, पिछले काफ़ी अरसे से आईएसआईएस को ज़बरदस्त तरीके से तनकीद करते आए हैं, उस पर क्रिटिसिज्म करते आए हैं। ओवैसी ने फिलहाल भले ही उदारवादी चेहरा दिखाया है, लेकिन उन पर भारत माता की जय का नारा ना बोलने से लेकर मुस्लिम समुदाय को भड़काने के भी कई आरोप लग चुके हैं। फिलहाल आईएसआईएस पर उनका बयान इसलिए भी है क्योंकि इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक भी ऐसे ही विषय पर विवादों में फंसे हैं। ऐसा आरोप है कि बांग्लादेश में आतंकी हमलों में शामिल मुस्लिम युवा जाकिर नाइक से प्रभावित थे और हाल ही में हैदराबाद से गिरफ्तार आईएस के संदिग्धों में से एक के बारे में कहा जाता है कि वो जाकिर की तकरीरों से प्रभावित था। और इन तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ अनिल बलूनी साहब हैं, बीजेपी से जुड़ चुके हैं। विजय शंकर तिवारी वीएचपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज जलील साहब हैं, एआईएमआईएम के पार्टी से हमारे साथ हैं। और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। और डॉक्टर फहीम बेग भी हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट, उनसे हमारी बातचीत होगी। पहला सवाल अनिल बलूनी जी आपसे है। चूंकि आप लोग अक्सर आलोचना करते हैं, जो बातें कहते हैं ओवैसी, उसको लेकर क्या जो बातें अब कही हैं ओवैसी ने, आप लोग स्वागत करेंगे?
देखिए अखिलेश जी, असल में क्या है कि जो ओवैसी ने जो बयान दिया है, जो आप लोगों ने दिखाया है, ये कितना बड़ा बेईमानी है, कितना इसमें दोहरा चरित्र है, ये साफ दिखता है। चंद दिन पहले तक तो वो जो एनआईए ने लोग पकड़े आईएसआईएस से संबंध होने के कारण उनको कानूनी मदद देने की बात कर रहे हैं, और एक लंबी फहरिस्त है ओवैसी की कि उनको बताना शुरू किया जाए कि उन्होंने कहा कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, गर्दन चाहे काट दीजिए। याकूब मेमन जिसने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा, उसके फांसी पर चढ़ाने के लिए लेकर ओवैसी ने क्या क्या कहा, ये सब आप लोगों ने देखा। असल में हमारा मानना है कि जो श्रीमान ओवैसी हैं, इनकी जो विचारधारा है और आईएसआईएस की विचारधारा में कोई खासा कोई अंतर नहीं है। नहीं, लेकिन एक मिनट अनिल बलूनी साहब, लेकिन जो बयान आया है, लेकिन उन्होंने आईएसआईएस क्यों आया, ये समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया में हाँ नहीं, मैं अखिलेश जी, मैं वही आ रहा हूँ। देखिए, जो उनकी विचारधारा है, आपने ओवैसी ब्रदर्स की बातें सुनी हैं, बोला है कि सेना हटा दीजिए तो हम हिंदुओं को कितनी देर में खत्म कर देंगे हिंदुस्तान से, क्या क्या नहीं बोला है, किसने जेल में उनके भाई। मैं यही कह रहा हूँ, आईएसआईएस की जो विचारधारा है और जो ओवैसी ब्रदर्स की विचारधारा है, उसमें कोई खासा अंतर नहीं है। लेकिन देखिए, अभी सुनिए भाई अखिलेश जी, सुन लीजिए। मैं ओवैसी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ओवैसी ब्रदर्स ने जो कहा है यही मैं कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। दोनों भाई हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक एमपी है, उस पार्टी का एमएलए है। लेकिन सुनिए, असल में हुआ क्या है, किस तरीके से, देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण बनने लगा है। आईएसआईएस जिस तरह से कर रहा है, जो अच्छे, जो समझदार लोग हैं, जो समझदार मुसलमान हैं, वो सबने विरोध करना शुरू किया है। और जिस तरह से जाकिर नाइक का बयान है, हिंदुस्तान में तमाम मुसलमान जो मौलवी लोग थे और जो समझदार लोग हैं, उन्होंने बहुत कड़ा विरोध किया है। तो ओवैसी जैसे लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी दोहरा चरित्र है, इनकी सोच कुछ और है, बोल कुछ और है। चलिए डॉक्टर फहीम बेग जी, क्या ओवैसी डर कर, घबरा कर इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बीजेपी का कहना है? आपने सुना अनिल बलूनी साहब जो बातें कह रहे हैं। देखिए, मैं बुनियादी बात ये क्लियर कर दूं, ये तमाम बातें कोई नई बातें नहीं है जो ओवैसी ने अपने मुंह से कही हैं। इस्लाम 1400 वर्ष पहले ये सब बातें कह चुका है कि किसी से बदला न लो, बल्कि किसी को बदलो। अगर किसी को अपना बनाना है तो आपको बहुत ज्यादा नरम होकर काम करना होगा, और इस्लाम इसकी दावत सबको देता है। ओवैसी ने इसको अपने रूप में कहा है, तो ये उनका कुछ राजनीतिक मामला हो सकता है, इससे हमें सरोकार नहीं, मगर सच बात जो है वो सच है। अब बात बलूनी साहब की करें, आरएसएस के प्रमुख सच्चर कमेटी की जितनी भी सिफारिशें हैं वो उसका विरोध करते हैं। मुसलमानों के तमाम जितने भी मुद्दे हैं, आरएसएस और उसके प्रमुख मोहन भागवत और उनके तमाम वो सेना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है। परवीन तोगड़िया कहते हैं कि मुसलमानों के घरों को जला डालो, मुसलमानों को मार के भगा डालो। साधु पराची कहती है मुस्लिम मुक्त भारत। ये तमाम बातें भाजपा, ये आप ये बलूनी साहब, जाकिर नाइक का वकील है, 3 दिन से डिफेंड कर रहे हैं जाकिर नाइक को। ये अरे सुन तो, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, बलूनी साहब जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। आप इस बात का थोड़ा समझिए। मैं आपको एक बात कहूं, इन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। माननीय प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई, हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव गोद लेना होगा। आप बीजेपी नहीं बोल रहे हैं, देखिए ये बीजेपी पे चर्चा करने के लिए नहीं आए हो। एक भी आज के मुद्दे पर आइए, डॉक्टर एक भी सांसद ने नहीं लिया। जो बातें कही है तो क्या है? अखिलेश जी, अनिल बलूनी साहब, मैं आता हूं आपके पास। एक भी गांव, एक मिनट, पूरे हिंदुस्तान, अखिलेश जी, फहीम बेग जी, चलिए अनिल बलूनी जी जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात कहिए। अखिलेश जी, जी नहीं अखिलेश जी, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए अखिलेश जी, मैं पिछले 3-4 दिनों से टेलीविजन पे देख रहा हूँ, ये जो बेग साहब हैं, ये जाकिर नाइक को डिफेंड कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। और सुनिए, हमारी केंद्र सरकार, अरे सुनिए, और ये आज ओवैसी पे बात नहीं करेंगे, ओबीसी के कुकृत्यों पे बात नहीं करेंगे। आज ये आरएसएस पे बात करेंगे, आज ये भाजपा पे बात करेंगे, आज ये जाति परिषद पे बात करेंगे, लेकिन ओवैसी पे बात नहीं करेंगे। नहीं, अरे दूसरे रख पे नहीं, आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं पीछे से। जाकिर नाइक का 3 दिन से समर्थन कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। इम्तियाज जी, आपने सुना अनिल बलूनी साहब को,
ये फहीम बेग साहब एक मिनट, फहीम बेग जी सुन लीजिए दूसरों की बात भी। आपने फहीम बेग जी ऐसे आप बोलते रहेंगे सर लगातार, बाकी मेहमान भी उन्हें भी मौका दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। इम्तियाज जलील जी, बीजेपी का कहना है कि अभी भी जो बातें ओवैसी कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती है बीजेपी, चूंकि उनका दोहरा चरित्र रहा है। एक तरफ हैदराबाद से जो गिरफ्तार होते हैं आईएसआईएस के संदिग्ध, उनकी मदद करने की बात कहते हैं ओवैसी, दूसरी तरफ मुखालफत कर रहे हैं, तो कैसे भरोसा करें उन पर? देखिए, हम जो बोलते हैं या असद अवैसी साहब या हमारी पार्टी अगर कुछ बोलती है तो बीजेपी को पसंद आए ना आए हम इसके लिए नहीं बोलते हैं। हम जो बोलते हैं अपने दिल की बात बोलते हैं, जैसा बीजेपी के प्रधानमंत्री अपने मन की बात बोलते हैं, हम अपने दिल की बात बोलते हैं। यकीनन हमारे दिल की बात है तो ना तो अनिल साहब को पसंद आने वाली है ना भाजपा को पसंद आने वाली है। आपने ये जो कार्यक्रम रखा है, आपने शुरुआत में ये कहा है कि असद अवैसी साहब ने ऐसा कहा है, आईएसआईएस की निंदा की है। अनिल बलोनी साहब का कहना है कि नहीं साहब, ये तो असद अवैसी साहब के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, वो डर रहे हैं इसलिए कहे हैं। मैं बलोनी साहब को ये कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम की थोड़ी भी अगर आपको जानकारी है तो आप ये समझ लेना कि इस्लाम को मानने वाला सिर्फ अपने खुदा से डरता है, इंसानों से डरता नहीं है। आपकी पार्टी से ना तो डरता है, ना आरएसएस से डरता है, ना वीएचपी से डरता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में आप लोग जी रहे हैं कि हम डर के कुछ कह रहे हैं और डर के कुछ कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आईएसआईएस की बहुत ही तल्ख लहजे में आलोचना की है, लेकिन उससे जुड़ा एक सवाल यह है कि क्या मुस्लिम ओवैसी की सुनेंगे? इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शंकर तिवारी जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि आईएसआईएस आज ना सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है? क्यों ना उसकी आलोचना की जाए? अखिलेश जी, आप पहले तो ओवैसी साहब ने जो कहा है उनके विषय में ध्यान करने की जरूरत है। ओवैसी साहब को केवल आज से जानने की जरूरत नहीं है, 1947 से पहले से जानने की जरूरत है। 1947 के पहले से इनका राजनीतिक परिवार, राजनीतिक टिप्पणियां रही हैं। 1947 में देश के विभाजन के समय इनका परिवार देश के विभाजन के साथ खड़ा था। आप इनकी लगातार देखिए, इनके भाई ने कहा कि यहाँ से 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दीजिए, हम देश की परिस्थिति हमें बर्बाद कर देंगे। यानी कुल मिलाकर के जो व्यक्ति इस प्रकार की टिप्पणियां करता हो, जो अभी 4 दिन पहले तक कहता हो कि आईएएस के लिए हम वकील मुहैया करवाएंगे, और आज वो कहते हैं कि बगदादी मिल जाए तो हम उनकी गर्दन काट देंगे। यानी जो बगदादी आज तक रशिया को नहीं मिला, जो बगदादी आज तक अमेरिका को नहीं मिला, उसके लिए अनावश्यक टिप्पणी करके ये क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि इनको विजय शंकर तिवारी जी, कई बार हृदय परिवर्तन भी तो होता है ना, हो सकता है वैसे बदल गए हो। अभी अखिलेश जी, जाकिर नाइक के लिए उन्होंने क्या कहा? ये तो वही स्थिति हो गई जो ओसामा बिन लादेन के लिए जाकिर नाइक करते हैं। जाकिर नाइक कहते हैं कि मैं तुमसे मिला नहीं इसलिए मैं नहीं जानता कि वो कैसे हैं। वैसे ही जाकिर नाइक के लिए कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। ये तो सारा मामला है कि जाकिर, आपको तो वही जहर, अखिलेश जी, आपको तो वही भड़काऊ भाषण सुनने हैं। अखिलेश जी, जाकिर नाइक फंसते जा रहे हैं, उससे इनको सबक लेना चाहिए। चलिए नोमानी साहब, मुझे एक बात बताइए। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आता हूं सर आपके पास, दोबारा आऊंगा, लेकिन नोमानी साहब, अगर ओवैसी ये अपील करते हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिमों को कहते हैं कि आप हथियार मत उठाओ, आईएसआईएस की वो आलोचना करते हैं, क्या इससे फर्क नहीं पड़ेगा? जो मुस्लिम युवा हैं उनकी सोच पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, थोड़े बहुत जो है फॉलोवर जो है वो सबके होते हैं, तो ओवैसी साहब के भी अच्छे खासे लोग जो है, ख़ासतौर से जो हैदराबाद में है वो मानने वाले हैं वो। और ओवैसी साहब ये पहली बार नहीं कह रहे हैं, पहले भी जो आईएसआईएस की उन्होंने जो है निंदा की है, और तमाम मुस्लिम संगठनों ने, हमने भी जो है 75 जो है वो शहरों में जो प्रदर्शन किया और जो है वो निंदा की। तो अगर ये कोई आदमी जो है किसी समय भी अगर जो है वो गलत लोगों की और जो आतंकवादी संगठनों की लोगों की निंदा कर रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और अगर किसी आरोप में अगर किसी को गलत पकड़ा जा रहा है, जैसे कि अब तक हुआ है, जितने लोगों को पकड़ा गया है वो अदालत में जाके जो है बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो आईएस के उसमें जो ये आरोप में है या अलकायदा के आरोप में अगर मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा जाता है, तो अगर उसकी पैरवी कर रहा है, जब तक वो अपराधी जो है सिद्ध नहीं हो जाता है न्यायालय में, तो आप उसको अपराधी कैसे कह सकते हैं? अगर निर्दोषों को पकड़ के जो है कोई जो है वो जेल में ले जाके डाल देता है, अगर उसकी कोई पैरवी कर रहा है, गरीब आदमी है, उसको कोई देखभाल करने वाले, ये गलत इसमें कहाँ है? तो ये जो है कोई न्याय संगत बात नहीं कि किसी आरोपी के लिए अगर कोई लड़ रहा है, तो गलत नहीं है कि आप वीडियो दुनिया भर में अपलोड है,
हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार की टिप्पणियां होती हैं उनकी टिप्पणियां हैदराबाद वो ऐसा नहीं कोई कमरे के अंदर। अरे नोमानी भाई, चलिए इस चर्चा से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ये भी है कि क्या अनिल बलूनी जी, आपसे अब इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस सेगमेंट में। ये बताइए मुझे जरा, अगर ओवैसी आईएसआईएस की आलोचना करते हैं, ये कहते हैं कि बगदादी जिस दिन नजर आया उसके 100 टुकड़े कर दूंगा, वो ये कहते हैं कि भारत के जो मुसलमान जिहाद करना चाहते हैं वो गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, इसमें गलत क्या है? क्यों ना इस तरह के बयान का स्वागत किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अखिलेश जी, बिल्कुल जो असल में देखिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो मुस्लिम समाज है उसमें एक आईएसआईएस के खिलाफ माहौल बना है, हिंदुस्तान में भी माहौल बना है और हम प्रशंसा करते हैं उसकी और हम सलाम करते हैं ऐसे लोगों को जो इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखिए असदुद्दीन ओवैसी का जहाँ तक विषय है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अभी नुमानी जी कह रहे थे कि वो जो आईएसआईएस के लोग हैं वो गलत भी पकड़े जा सकते, अंदाजे से बोल रहे हैं। अरे गुनाहगार है नहीं है, पहले उसको कोर्ट में तय होने दीजिए। लेकिन नहीं, असल में ओवैसी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। क्या याकूब मेमन के बारे में कुछ कह सकते हैं? याकूब मेमन को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जितना मौका देना था सबको मौका दिया गया, उसके बाद उसको दोषी ठहराया गया और फांसी पर चढ़ाया गया। ओवैसी कहते हैं नहीं नहीं वो गलत चढ़ा दिया गया उनको फांसी पर। अफजल गुरु के लिए ओवैसी अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं। आप बताइए, ट्रैक रिकॉर्ड ओवैसी का ऐसा है कि मन मानने को तैयार नहीं होता कि ओवैसी इस तरह की आईएसआईएस के खिलाफ करे। हमको लगता है कि ओवैसी का दोहरा चेहरा है। ओवैसी फिलहाल अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं कि जो इस्लाम जो मुसलमान समाज में माहौल बन रहा है उसके लिए थोड़ा सा ऐसा माहौल बना रहे हैं, लेकिन उनका असल चेहरा वही है जो उनके भाई असदुद्दीन ने कहा था कि हमको 15 मिनट दे दीजिए, हम हिंदुओं को मार के खत्म कर देंगे। असीमानंद के बारे में क्या ख्याल? मैं आता हूं डॉक्टर फहीम बेग जी आपके पास, उससे पहले मैं टिप्पणी लेना। एक मिनट फहीम बेग जी, असीमानंद के बारे में फहीम बेग जी मैं आपके पास आऊंगा। आज ओवैसी पे चर्चा कर लीजिए, ओवैसी पे चर्चा कर लीजिए। नहीं अतिवादी देखिए अनिल बलूनी जी, देखिए ये फहीम बेग कहीं भी हो इस्लाम में हो, जाकिर नाइक पे क्या ख्याल है फहीम बेग? नहीं अगर जाकिर नाइक को डिफेंड कर रहे हो आप, किसी भी धर्म की आलोचना होनी चाहिए, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन इम्तियाज जी में क्या ख्याल है आपका? इम्तियाज जी से मेरा सवाल है, मेरी बात सुनिए। मैं आऊंगा अनिल बलूनी जी आपके पास। इम्तियाज जी को जरा अपना जवाब देने दीजिए जो बातें आपने कही हैं। इम्तियाज जी, जो आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, अनिल बलूनी जी का ये कहना है कि इस वजह से आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या ये कोई गेम प्लान है जो बातें आप वैसी कह रहे हैं? कहां करते हो? देखिए, एक तो मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि असद अवैसी ने आईएसआईएस की निंदा की है, लेकिन क्या भारत का मुसलमान उन्हें सुनेगा? हम ये कहना चाहते हैं, जो भारत का मुसलमान सोच रहा है, जो भारत का मुसलमान बोल रहा है, वही असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी जबान में बोला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया को असद साहब ने ये जो बोला है ये आज नजर आया है। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो 2 साल पहले से अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता खड़ा रहा है और जिसने आईएसआईएस की जमकर निंदा की है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे। जहां तक अनिल बलूनी साहब है, बड़े गर्व से कह रहे हैं कि साहब नहीं, हम ये बिल्कुल मानते नहीं है। उन्होंने बार बार ये कह रहे हैं कि असद अवैसी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। बलूनी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, जरा मुझे आप ये बता दीजिए। इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बताता हूं। सुनिए इम्तियाज जलील, सुन लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड ओवैसी आतंकवादियों का समर्थन करने वाला है। ओवैसी से बराबरी कर रहे हो, ओवैसी आतंकवादियों के आंसू बहाने वाला है। ओवैसी से बराबरी कर रहे हो, ओवैसी तो जल्लाद किस्म के लोग हैं, इनसे बराबरी कर रहे हो। आपके नेता कौन से दूध के धुले हुए हैं, मुझे ये ओवैसी याकूब मेमन का समर्थन कर रहा था, बताइए लग जाएंगे मुझे बताने के लिए कौन कर रहा था? अफजल गुरु का समर्थन कौन कर रहा था, बताइए। उसका मंदिर शर्म आनी चाहिए। आज भी आतंकवादियों का फिरका उसको अपना गुरु मानते, पीछे नहीं हटे हैं। देश का सबसे पहला आतंकवादी बेग साहब, उस वक्त भी हमने विरोध किया था। आज भी ये बात दोबारा दोहरा रहे हैं। याकूब मेमन को अकेले क्यों, महात्मा गांधी को, राजीव गांधी के हत्यारों को क्यों नहीं दिए हैं फांसी आपने? गुजरात के दंगेखोरों को क्यों नहीं दिए हैं फांसी आपने? आपसे मेरी गुजारिश है कि 1 मिनट आप लोग चुप हो जाए, जरा अनिल बलूनी की बात खत्म करने दें, उसकी बात नाथूराम गोडसे बारी बारी से बात खत्म कीजिए। सारी डिबेट आज कर लोगे। ओवैसी आतंकवादियों का समर्थक है कि नहीं, बताइए।
याकूब मेमन का समर्थक था कि नहीं, बताइए। नमाज बताइए, नमाज बीजेपी आतंकवादियों की समर्थक है या नहीं? साध्वी प्रज्ञा, चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। माया कोडनानी, आपने याकूब मेमन को फांसी दी, मेरा सवाल ये है, जज दिया था, हम स्वागत करते हैं। ये बताइए हथियारों को क्यों छोड़े हैं आपने? हथियारों को क्यों छोड़े हैं आपने? मैं चर्चा में ला रहा हूं। मेरे देश का मेरे देश को बांटने वाले, मेरे भाई से बोलिए ना, इम्तियाज जी एक मिनट। अनिल बलूनी जी और बेग साहब, आपसे मेरी गुजारिश है, जब मैं आपसे सवाल पूछूं तो जवाब दीजिए, आप लोग एक दूसरे से इस तरह से ना उलझें। अब मैं विजय शंकर तिवारी जी को चर्चा में लाना चाहूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, यहाँ पर जो डॉक्टर फहीम बेग बात कह रहे हैं उससे एक सवाल ये खड़ा होता है, का समर्थन कर रहे हैं फहीम बेग। मैं आऊंगा अनिल बलूनी जी, उस पर आता हूं, पहले विजय शंकर तिवारी जी को जरा एक जवाब देने दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, बेग साहब का यह कहना है कि कश्मीर धर्म का जो चरमपंथी है, उग्र सोच वाले, उनकी आलोचना होनी चाहिए, तो क्यों ना जो लव जिहाद की बात करते हैं, धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, उनकी भी आलोचना हो। महात्मा गांधी को मारा, ये लोग भी समाज को बांटते हैं। देश के उस विजय शंकर तिवारी जी, जिसने मेरे देश को आजादी दिलाई। फहीम बेग साहब एक मिनट रुक जाइए। अभी प्रश्न तो आवे कम से कम। फहीम बेग जो जाकिर नाइक के साथ खड़े हैं, फहीम बेग जो ओसामा बिन लादेन के साथ खड़े हैं, हिम्मत नहीं है ओवैसी पे चर्चा करने की। और जिनके साथ खड़े हैं, ये वास्तव में क्या है कि ये लोग बरगला गए हैं। सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं, ये बात करते हैं प्रज्ञा भारती, ये लोग बात करते हैं प्रज्ञा भारती, ये लोग बात करते हैं प्रज्ञा भारती। मैं बताता हूं आपको, आप लोगों का सामना करने के लिए अभी कल अनावृत हो गए हमारे दिग्विजय सिंह जी, अनावृत हो गए, जिन्होंने शांति का दूत बताया था। ये दिग्विजय सिंह जी और चिदंबरम जी की संयुक्त जोड़ी ने देश में आतंकवादियों को पक्ष लेकर के एक नया हिंदू आतंकवाद का नाम दिया, जो कभी भूत में नहीं हुआ है, कभी भविष्य में होने वाला नहीं है, कभी वर्तमान में है नहीं है। ये केवल इन दोनों की जुगल जोड़ी ने एक नया नाम निकाला और फंसाया। तो किसको फंसाया? संतों को, असीमानंद को फंसाया, प्रज्ञा भारती को फंसाया। यानी संतों को टारगेट में रखकर के नोमानी साहब कह रहे हैं कि आईएस के जिलों को हैदराबाद से पकड़ा गया, उन्हें भी फंसाया गया है। अदालतों को तय करने दीजिए। अखिलेश जी, फिर कोर्ट नहीं, अदालतों का अभी तक 7 साल 8 साल हो गए, अभी तक अदालत ने क्या तय किया? जब तक अदालत ने तय नहीं किया है तो अभी तो इनके ऊपर शुरू हुआ है। वो तो 7-8 साल से बंद कीजिए। अखिलेश जी 7-8 साल से लंबित मुकदमा, अब तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई है। पहले से उन्हें निर्दोष बता रहे हैं, अदालत के फैसलों का इंतजार क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, निर्दोष नहीं, हम तो जो है वो गरीब है, उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। अगर वो दोषी जो है वो सिद्ध हो जाते हैं तो हम जो है वो दोषी। लेकिन फिर ओवैसी ये बयान क्यों देते हैं? ओवैसी फिर ये बयान क्यों देते हैं पहले से कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इसलिए हम उनकी कानूनी मदद करेंगे? अब तक तो यही हुआ है कि गलत तरीके से फंसाया गया। इसका मतलब देश की न्याय प्रणाली में आपका भरोसा नहीं है? भरोसा है, मुकदमा लड़ रहे हैं ना। यानी कि वो लड़कों को अगर पकड़े तो वो जायज है। साध्वी प्रज्ञा सिंह को पकड़े आतंकवादियों को जिनको बंद किया था। सर मेरी गुजारिश आप सभी लोगों से, आप सभी लोग समानांतर इस तरीके से ना बोले, कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। नोमानी जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए पहले। नोमानी जी देखिए, जब तक जो है जो आरोपी जो है वो अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता, आप उसको अपराधी नहीं कह सकते, ये कानून है। और उसे क्लीन चिट भी नहीं दे सकते हैं, क्या क्लीन चिट दे देंगे? नहीं, उसको जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता उसको निर्दोष मान के उसकी पैरवी की जा सकती है, उसकी तरफ से मुकदमा लगा। अदालत है वो, अदालत है वो। जब वो सिद्ध हो जाएगा अपराधी तो वो अनिल बलूनी कह रहे हैं कि याकूब मेमन क्या सिद्ध हो गया था? याकूब मेमन तो अपराधी था वो। आपके चैनल पे हमने कहा था, हमने तो आपके चैनल पे कहा था। ओवैसी की राजनीति गलत थी, फिर ओवैसी के समर्थन, याकूब के समर्थन में खड़ा होना नहीं तो बिल्कुल गलत है। राजनीति जो आदमी करेगा वो गलत है। वो हमने आपके चैनल पे आपने 3 घंटे का प्रोग्राम रखा था, यहीं पे मैंने कहा था, अनिल बलूनी में कहा था, विजय शंकर तिवारी सब थे यहाँ पे। हम लोग तो रिकॉर्ड कर रहा था मैं। ठीक है अनिल बलूनी जी, अखिलेश जी इसी हाँ, को ट्रैक रिकॉर्ड कर रहा था मैं। हाँ अखिलेश जी इसी को ट्रैक रिकॉर्ड कर रहा था मैं। देखिए जी, ये तो अनिल बलूनी विजय शंकर तिवारी जल्दी से सर 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। अनिल बलूनी समर्थन करता था, ये ट्रैक रिकॉर्ड था। ओवैसी का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवादियों का साथ देने का है, ओवैसी का रिकॉर्ड है। अनिल बलूनी जी, मेरा सवाल अब आपसे जरा ये बताइए, अगर इस तरह की बात ओवैसी कहते हैं, जो लोग हथियार उठाना चाहते हैं उन्हें, कि आपका असली हथियार वोट है, तो इसमें गलत क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसे दौर में जहां पर
युवाओं को गुमराह किया जा रहा है इस्लाम के नाम पर। और अधिक, ना सिर्फ ओवैसी बल्कि और अधिक ऐसे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं या नेता हैं सामने आकर ऐसे लोगों की मुखालफत करें, आलोचना करें। अखिलेश जी, इस्लाम के नाम पर नहीं, ना ना ना, ना। ये आप गलत शब्द इस्तेमाल किया आपने, इस्लाम के नाम पर अनिल बलूनी जी आया जा रहा है, ये गलत। अनिल बलूनी जी से मेरा सवाल के नाम पे कहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी, भाई रुकिए अखिलेश जी, देखिए असदुद्दीन ओवैसी की सच्चाई सब जानते हैं, उनकी असलियत सब जानते हैं, और जो उन्होंने ये आवरण ओढ़ रखा, छद्म आवरण, वो जल्दी देखिएगा 2-4 दिन में निकल आएगा, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए हिंदुस्तान की जहाँ तक बात है, बड़ा अद्भुत ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है यहाँ, और हिंदुस्तान का मुसलमान कतई भी ISIS और इन चीज़ों से प्रभावित होने वाला नहीं है। यहाँ किसी इस तरह की कोई नहीं, 2-4 युवक कभी कोई गुमराह होंगे तो होंगे, लेकिन वाकई यहाँ पर मुसलमान जो है वो बड़ा देशभक्त मुसलमान है, और यहाँ का मुसलमान एक अलग ताना बाना है समाज का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये सबको पता है, ये सबको पता है, लेकिन इसी ताने बाने को तो तोड़ने का प्रयास किया जाता है ना, भड़काऊ बयान देकर। ओवैसी जो भी बोलेंगे गलत बोलेंगे, और असदुद्दीन ओवैसी जो भी करेंगे गलत करेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता इस ताने बाने को अखिलेश जी, मैं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान का ताना बाना इतना मजबूत और इतना अद्भुत है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कह चुका हूँ, वो तो सिर्फ आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। उनकी इस बात इम्तियाज जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, आता हूँ फहीम बेग साहब, वाले व्यक्ति है वो। इम्तियाज जलील आपको जवाब देना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। अखिलेश जी एक सवाल बलूनी जी से। जी अखिलेश जी, मुझे ये कहना है कि ये सर्टिफिकेट मुझे अनिल साहब से क्यों लेना है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो बहुत बड़ा देशभक्त है करके। ये मुसलमानों को मालूम है अच्छी तरह से कि उनकी वफादारी, अगर उनकी मोहब्बत अगर किसी से है तो अपने मुल्क हिंदुस्तान से है। कल हैदराबाद में जो असद अवैसी साहब ने जो प्रोग्राम लिया, उसमें तमाम मुसलमानों के जितने भी फिरके हैं, वो पूरे फिरकों के जितने भी दीनदार लोग थे वो वहां पर आए थे, और सबने कंडेम किया है कि आतंकवाद का रास्ता बहुत गलत है। ये बार बार वो कहते आ रहे थे। ये तो सिर्फ ये है कि आज ये ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। इम्तियाज जी ISIS की जो आलोचना की गई है ओवैसी साहब की तरफ से, उसकी तारीफ की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो संशय की स्थिति बन रही है, या जो अनिल बलूनी कह रहे हैं या बाकी हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, उसके पीछे वजह है आप लोगों का पूर्व में दिया गया बयान, पास्ट में जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बातें कही या फिर याकूब मेमन की जिस तरह से तरफदारी की गई, तो क्या वो चीजें सही थी? देखिए साहब, बार बार जो है भाजपा के पास जब मुद्दा नहीं रहता है तो वो एक मुद्दे को बराबर लेकर आते हैं कि अकबर अवैसी साहब ने इस तरह का एक बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए हटा दीजिए। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी, आज एक दोबारा आपके बात दोहरा रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो कानून के तहत चलता है। अगर कोई भी उस कानून की चौखट के बाहर जाता है तो कानून अपना कार्रवाई करती है। हिंदुस्तान के अंदर अकेले अकबर अवैसी ऐसे है जिन्हें 40 दिन जेल में रहना पड़ा है अपने बयान की वजह से। बताइएगा कि वरुण गांधी को छोड़ दिया जाता है, प्रवीण तोगड़िया को छोड़ दिया जाता है, असीम आनंद को छोड़ दिया जाता है, जितने भी आपके भाजपा के विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, तो इस तरह के बयानबाजी किसी एकाध को एकाध दिन के लिए तो जेल की सजा करवाइएगा साहब, तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ होता है करके। आप वो हरियाणा के अंदर 2 रोजे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। फहीम बेग जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अखिलेश जी, मैं पूछना चाहता हूं, ये बात यहां चल रही है भड़काऊ भाषण की, चाहे ओवैसी हो, XYZ कोई हो, आदित्य योगीनाथ हो, या आपके साक्षी महाराज हो, या साध्वी पराची हो, पूरे सेशन में अभी जितने भी सेशन चले हैं, विपक्ष ने बड़े मुखर होके प्रधानमंत्री से ये कहा कि जनाब वाला आप ऐसा कानून बनाइए को कोई भी व्यक्ति केवल अरे सुन लो यार, बात सुन लो बलूनी जी, तो आप कानून बनाकर छोटा जवाब दीजिए मुझे, क्यों ना भड़काऊ बयान किसी भी पार्टी का इंसान दे उस पर रोक लगे? बिल्कुल छोटा सा हाँ या ना में जवाब। असद अवैसी के बगैर आपका खाना भी हजम होता है, नींद आती है। विजय शंकर तिवारी जी, सियासत की रोटियां बंद हो जाएंगी, क्यों ना रोक लगे? अगर ये कानून बना देंगे योगीनाथ को जेल हो जाएगी, साध्वी पराची को जेल हो जाएगी, साक्षी महाराज को जेल हो जाएगी, अमित शाह को जेल हो जाएगी। बिल्कुल नहीं है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।